स्त्रीधन पर महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महिला अपने स्त्रीधन की इकलौती मालिक है। इस धन में उसे शादी के समय माता पिता की ओर से दिए गए गहने और अन्य संपत्ति शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेटी के तलाक के बाद पिता को उसके पूर्व ससुराल वालों से स्त्रीधन से जुड़े उपहारों को मांगने का कोई हक नहीं है। ये मामला एक पिता और उसकी बेटी के पूर्व ससुराल वालों के बीच विवाद से जुड़ा था। पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की शादी के समय दी गई गोल्ड ज्वेलरी और भी जो कीमती सामान थे उसे पूर्व ससुराल वालों ने वापस नहीं किया है। ये शादी साल 1999 में हुई थी, लेकिन 2016 में उसका आपसी सहमति से तलाक हो गया था। तलाक के समय दोनों पक्षों के बीच सभी वित्तीय और वैवाहिक मामलों का निपटारा हो गया था, जिसमें सभी संपत्तियों का बंटवारा भी शामिल था। तलाक के 5 साल बाद और बेटी की दूसरी शादी के 3 साल बाद यानी जनवरी 2021 में पिता ने दहेज के मामले में पूर्व ससुराल वालों के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज कराया था। इसमें दावा किया गया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद उसकी बेटी का स्त्रीधन वापस नहीं किया गया। पूर्व ससुराल वालों ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। फिर उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 2 प्रमुख कानूनी सवाल उठे। पहला, क्या तलाकशुदा महिला के पिता को यह अधिकार है कि वो अपनी बेटी की ओर से स्त्रीधन की वसूली के लिए केस दर्ज करा सके, जबकि उसकी बेटी ने उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। दूसरा, क्या शादी के समय गोल्ड ज्वेलरी और अन्य गिफ्ट देने से दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन होता है, जो दहेज की वस्तुओं की वापसी से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि यह शिकायत टिकाऊ नहीं है। स्त्रीधन पर सिर्फ महिला का हक होता है, उसे इस पर पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि स्त्रीधन पर स्त्री का ही इकलौता अधिकार है, उसके पति या माता पिता का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि महिला खुद उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। दहेज के संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि शादी के समय दिए गए गिफ्ट का ये अर्थ नहीं है कि वो ससुराल पक्ष को दहेज के रूप में सौंपे गए थे। ऐसे में दहेज का मामला निराधार है। चलिए आप समझते हैं कि ये स्त्रीधन क्या होता है। स्त्रीधन का मतलब है, सीधे सीधे कहें तो, महिला की संपत्ति। स्त्रीधन चल या अचल संपत्ति जैसे कि कैश, ज्वेलरी, बचत, निवेश, जमीन जायदाद कुछ भी हो सकता है। स्त्रीधन का उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक रिश्ते के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्वतंत्रता प्रदान करना है। किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय और बच्चा होने या विधवा रहने के दौरान मुख्य रूप से माता पिता, रिश्तेदारों या ससुराल वालों से मिले गिफ्ट, पैसे या प्रॉपर्टी स्त्रीधन की श्रेणी में आते हैं। अगर महिला को शादी के कुछ दिन के भीतर पति की पारिवारिक विरासत मिलती है तो ये भी स्त्रीधन बन जाती है। महिला को स्त्रीधन को अपने पास रखने और अपनी मर्जी से उसके इस्तेमाल का अधिकार होता है। इस तरह की संपत्ति को वो बेच भी सकती है। यदि किसी महिला को कभी भी अपने ससुराल को छोड़ना पड़ता है तो वो स्त्रीधन को अपने साथ ले भी जा सकती है। उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है और इस तरह स्त्रीधन का दायरा काफी बड़ा है। अब सवाल यह है कि महिलाएं अपने स्त्रीधन को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि स्त्रीधन को सुरक्षित करने के कई तरीके हैं। महिलाओं को अपने सभी स्त्रीधन की एक लिस्ट बनानी चाहिए और इसे अलग अलग कैटेगरी जैसे कैश, ज्वेलरी, संपत्ति या अन्य कीमती सामानों में बांटना चाहिए। महिला अपने नाम से लॉकर खोलकर स्त्रीधन को उसमें रख सकती हैं। आभूषण पहनकर खिंचवाई गई तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश कर सकती हैं। शादी की तस्वीरें और सामान की रसीद जैसे साक्ष्य सुरक्षित रखना चाहिए। स्त्रीधन में शामिल किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यानी टाइटल महिला के पास होना चाहिए। स्त्रीधन को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं करें जिस पर वो भरोसा ना करती हो। तो अगर आपके पास भी स्त्रीधन है तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि इसे आप सुरक्षित किस तरीके से रख सकती हैं। कुछ रास्ते हमने आपको अभी बताए हैं।